साथ संगत जी, आज की साखी सतगुरु हरकृष्ण जी महाराज जी के समय की है, जब सतगुरु ने अपनी छड़ी एक मूर्ख गूंगे और बहरे इंसान के सिर पर रखी तो क्या हुआ था। आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज का ये प्रसंग श्रवण करते हैं। जिस समय साहिब श्री गुरु हरकृष्ण महाराज जी दिल्ली को जा रहे थे, जब सतगुरु जी नगर पंचौखड़े पहुंचे, वहां नगर के बाहर उतारा किया। वहां एक विद्या अभिमानी पंडित, जो अपने सामान दूसरों को नहीं गिनता था, जिसमें दो अभिमान इकट्ठे थे। एक तो विद्या का अभिमान, दूसरा जाति अभिमान कि मैं ब्राह्मण हूँ। स्वाभाविक ही वहां आ पहुंचे, जहां पर सतगुरु जी का डेरा लगा हुआ था। उन्होंने एक सिख को पूछा कि जहां पर कौन आया है और कहां से आया है, कहां जा रहा है, इसका नाम क्या है। तो सिख ने कहा, सतगुरु, ये है श्री हरकृष्ण नाम जग कहे और श्री नानक घाटी पर स्थित है। हर अवतरे सुबह जस जित है। इतना सुनते ही पंडित सतगुरु की बड़ाई सहन ना कर सका। मन में हुंसा और अहंकार का अन्ना हुआ कहता कि द्वापर में ईश्वर अवतार भगवान जी हुए हैं, सारा संसार जानता है। नाम भगवान कृष्ण से भी बड़ा रखा है। उनका नाम श्री कृष्ण और इनका नाम श्री हरकृष्ण। भगवान कृष्ण ने गीता नाम का ग्रंथ बनाया है, जिसको पढ़ सुनकर लोग ज्ञान के रास्ते पर चलते हैं। गीता के श्लोक बड़े महान अर्थ वाले हैं। ब्राह्मण सिख को कहने लगा कि बड़े बड़े नाम तरोने आसान है। भगवान कृष्ण के उच्चारण किए हुए गीता के श्लोक उनका अर्थ ही निकाल कर देखा दे, फिर मैं मान जाऊंगा कि इनका त्याया नाम सार्थ है, नहीं तो नाम त्योना झूठ ही है। यह सुनकर सिख ने कहा कि अभी तुम यहीं पर खड़े रहो, मैं अभी ही सतगुरु जी से उत्तर लेकर आता हूँ। गुरु समर्थ है, आपका उत्तर जरूर देंगे। ये कहकर सिख गुरु जी के पास गया, सिर निवा के बेनती की कि हंकारी ब्राह्मण आप जी पर शंका कर रहा है। कहता है कि गीता के अर्थ ही करके बता दे। तो मुस्कुराते हुए सतगुरु जी ने वचन किया कि ब्राह्मण निशिरत है, ये वो उत्तर चाहता है तो वो मेरे पास आकर उत्तर ले सकता है। जिस तरह वो चाहता है उसी तरह उत्तर देंगे। इसके बुद्ध रूप नेत्रों में हंकार का मोतिया आया है। इसकी दवाई ज्ञान का सुरमा डालकर बुद्ध रूप नेत्रों में से हंकार का मोतिया दूर करना है।
सिख ने ब्राह्मण को जाकर कहा कि गुरुजी के पास जाकर अपना उत्तर लो। उत्साह के साथ चला हंकार से भरा हुआ सतगुरु जी के नजदीक बैठ गया। इसको देखकर सतगुरु जी बोले कि हे ब्राह्मण, क्या जानना चाहता है? ब्राह्मण ने वही बात दोहराई कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जी अवतार हुए हैं, उन्होंने गीता रची है। आपने अपना नाम भगवान श्री कृष्ण से बड़ा हर कृष्ण रखा है, सो भगवान जी के उच्चारण किए गीता के श्लोक के अर्थ करके बता दो, फिर मैं समझूंगा कि आपका हर कृष्ण नाम तराया सफल है। श्री गुरु हरकृष्ण जी ने ब्राह्मण की बात सुनकर कहा कि अगर हमने आपको गीता के अर्थ करके सुना दिए, फिर तेरा संसार निर्वत नहीं होवेगा। फिर तेरे मन में यह संशय होवेगा कि गुरु के सपुत्र थे। किसी विद्वान ब्राह्मण से गीता बचपन में ही पढ़ ली होगी। इसलिए हे ब्राह्मण, ये तसल्ली बख्श उत्तर चाहता है, फिर अपने नगर में से कोई भी मूर्ख पुरुष ढूंढ कर लेकर आ, जिसको तुम जानते हो कि ये अनपढ़ और मूर्ख है। ये सुनकर ब्राह्मण अपने नगर में गया। एक चीवर छज्जू नाम का देखा, जो घर में पानी ढोने का काम कर रहा था, जिसको लोग महामूर्ख समझते थे। तन के वस्त्र फटे हुए थे। उसने आप तो क्या पढ़ना था, कभी भी किसी को पढ़ते हुए भी नहीं देखा था। पशुओं की तरह इसकी वृत्ति भी रंग का काला और जुबान से गूंगा था, कानों से बहरा और केवल इशारा थोड़ा बहुत समझता था। ब्राह्मण ने इशारा किया कि कुछ समय मेरे साथ चलो। सतगुरु जी के पास ले जाकर बैठा दिया। चित्त में प्रसन्न गहरे सोच लिए और सोचा कि यह तो कोई उत्तर विद्वान जल्दी बोले तो भी नहीं दे सकता। श्री गुरु हरकृष्ण जी ने उसके मन की जानकर उस मूर्ख चीवर के सिर पर छड़ी रख दी और हुक्म किया कि पंडित के सवालों का उत्तर दे। ये वचन कहने की देर थी, कानों को आवाज सुनने लग पड़ी। जीभ का गूंगापन दूर हो गया। चारों वेदों का बक्सा गुरु जी ने बना दिया और उसने कहा कि हे ब्राह्मण, कौन सा शास्त्र पढ़ा है जिसके अनुसार तुझे उत्तर दूं? बोल, हिंदी में उत्तर दूं या संस्कृत में? सो इस प्रकार संस्कृत बोला। जितने भी संशी थे, ब्राह्मण के चित्त में सभी के उत्तर दे दिए। 10 के संख्य ब्राह्मण के हृदय में थे, उसने 20 का उत्तर दे दिया। ये देखकर ब्राह्मण हैरान हो गया और चुप भी कर गया। विद्या का जितना भी मन में हंकार था, सारा उतर गया। कोई पुरुला भाग जाग गया, फिर
निर्मलता मन में आ गई। हाथ जोड़ ले, फिर लेट कर दंडोत की कि महाराज जी, आपकी महिमा अपार है। महाराज जी, मेरे शंके खत्म हो गए हैं। अब कृपा करके मेरे को अपना सिख बना लो। चरणामृत के सतगुरु जी ने सिख बनाया, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर डाल दिया। और आप ब्राह्मण लोगों से कहा करता था कि जो बड़े गुरु श्री अर्जुन देव जी का वचन है, पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर बकीता, जो अधले पेखत हुए आनंद गूंगा, वक्त गावे वसोधा पिंगल पर्वत परते पार, हर के नाम सगल उदार, अधले त्रिभुवन सुजया गुरु पेट पुनीता। पवित्र शुद्ध स्वरूप वाले गुरादे मिलन करके पर तक अन्य पुरुष को दिखने लग जाता है, भाव सोजाखा हो जाता है। यह बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है कि सतगुरु जी की ऐसी समर्था है, जिनके पास ज्ञान वैराग रूप आंखें नहीं हैं, उन पुरुषों को तीनों भवना की अंतर्जामता भाव सूझ आ जाती है। तीनों भवन मिथ्या रूप करके सूझते हैं, अथवा तीनों भवन ब्रह्मा रूप करके सूझ जाते हैं। भाव तीनों लोगों में ब्रह्मा की व्यापकता देख सकते हैं। इसका अर्थ है कि गुरु सिखों और गुरु साहिबान की कृपा हो जाए तो मूर्ख भी 4 वेदों के वक्ते बन जाते हैं। साथ संगत जी, आज के प्रसंग की यहीं पर समाप्ति होती है। प्रसंग सुनाते हुए अनेक भूलों की क्षमा बख्शें। साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। आगे मिलेंगे एक नई साखी के साथ। धन्यवाद।